नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह, स्टूडेंट ऑफ DULLB LC1 लॉ सेंटर 1। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है CUET PG के बारे में, और स्पेशली उसमें भी लॉ के बारे में। अगर आप में से कोई भी बच्चा 3 ईयर लॉ या 3 ईयर LLB करना चाहता है, वो भी DU जैसे या BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ से, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। देखिए, एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हुए मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप में से किसी का भी ड्रीम 3 ईयर LLB करने का है, या फिर आपका किसी का भी ड्रीम कोई भी ऐसा लॉ करने का, स्पेशली LC1 LC2 जो कि कॉलेजेस हैं DU के, या फिर CLC से लॉ करने का सपना है, तो आपको जो फॉर्म फिल आउट करना है वो करना है CUET PG का फॉर्म। क्योंकि DU में 3 ईयर लॉ जो है वो CUET PG के अंडर आती है, ना कि UG के अंडर। सो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मुझे UG फॉर्म भरना है या फिर PG फॉर्म भरना है। आपको PG का फॉर्म भरना है, जो कि है CUET PG। अब CUET PG जो है, जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये उनकी साइट है, वेबसाइट है। हर चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी। आप चाहे सिलेबस की बात कर लें, आप चाहे पैटर्न की बात कर लें, आप चाहे फॉर्म फिल आउट करने की बात कर लें, आपको फॉर्म्स भी NTA की वेबसाइट पर, मतलब हर चीज़ आपकी जो मेन टेस्टिंग एजेंसी है वो आपको यहीं पर मिलेगा। हालांकि आपको CUET PG की जो डेडिकेटेड वेबसाइट है, आपको उस पर जाकर हर चीज़ करनी होगी। जैसे अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो CUET PG की डेडिकेटेड वेबसाइट बन जाती है। NTA के अंडर ही आती है, लेकिन एक अलग से वेबसाइट होती है। ऐसे ही CUET UG में अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट बन जाएगी। वो वहाँ पर जाके हर चीज़ कर लेगा, मतलब उसी वेबसाइट पर हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने NTA पर नोटिफिकेशन चेकआउट करते रहना। आपको उसकी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे बिल्कुल टाइम पे। NTA पर हमें हर अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि यही मेन एजेंसी है, कंडक्टिंग एजेंसी है। उसके बाद जो हमें चीज़ करनी है वो है CUET का, जब वो डेडिकेटेड पोर्टल बन जाएगा, CUET 2025 की वेबसाइट जो है वो डेडिकेटेड पोर्टल बन जाएगा, हमें यहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है। और हमारा जो कोड रहने वाला है वो है COQP11 कोड रहेगा। अब ये कोड क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, PG, अब PG पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं। मैं अगर ऐसे कहने लगूँ तो पता नहीं हज़ारों कोर्सेज निकल आएंगे। तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि आपने इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए तैयारी की और आपको इस स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेनी है। तो फिर वहाँ पर कोड्स डिवाइडेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सब्जेक्ट का कोड होगा COQP7, एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लीजिए ये कोड है MA हिस्ट्री का। ठीक है। तो आपका सिलेबस MA हिस्ट्री का अलग होगा, मतलब इस कोड का जो सिलेबस होगा वो अलग होगा। अब अगर आप में से कोई लॉ करना चाहता है, उसका कोड जो रहने वाला है वो रहने वाला है COQP11। जब भी आप ये फॉर्म्स फिल आउट करेंगे, हालांकि हम आपको वीडियोस बना देंगे इसके ऊपर, लेकिन जब भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे आपको ये कोड सिलेक्ट करना। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या मैं 2 कोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं एक बैकअप ऑप्शन भी रख सकता हूँ? फॉर श्योर बैकअप ऑप्शन अपने पास रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे आपका सपना एक ही है, लॉ करने का ही है, और आपने BA की है या फिर BA ऑनर्स किया आपने पॉलिटिकल साइंस में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप एक लॉ तो भरेंगे भरेंगे COQP11 वाला, साथ में MA पॉलिटिकल साइंस भी भर देना, जस्ट एज योर बैकअप ऑप्शन। कई बार पता नहीं होता यार, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एडमिशन ना मिले तो उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि यार काश मैंने वो भी भर दिया होता। तो ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए। जो भी मूवमेंट है आज प्रेजेंट है, आज ही करोगे, काश कल कर देता या कर दिया होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप ऐसे 2 फॉर्म्स फिल आउट कर सकते हैं, कर तो ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर 2 तक आप फिल आउट करते हैं सब्जेक्ट, तो उनकी फ़ीस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसकी 850 फीस है या 1000 भी है, तो इनका जो फीस है वो सेम रहता है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे, कोर्सेज बढ़ाते जाएंगे, एग्ज़ाम्स बढ़ाते जाएंगे, वो फीस भी बढ़ती जाएगी एग्जामिनेशन की। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने लेनी भी नहीं होती इतनी, सिर्फ वो पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो ये 2 आप एक उसमें फिल आउट कर सकते हैं, ज़रूर करना।
हमें ये तो पता लग गया कि हमें जो एग्ज़ाम देना है वो सीयूटी पीजी देना है। लेकिन सीयूटी पीजी के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या इनपुट्स हैं, क्या-क्या पैटर्न है, क्या-क्या पैटर्न चेंज हुआ है या जो भी डेट्स हैं, कब आउट होने वाला नोटिफ़िकेशन, ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें सीयूटी पीजी के पैटर्न की, तो पहले जो पैटर्न होता था वो 100 क्वेश्चंस होते थे, मिक्स क्वेश्चन आते थे, सब चीज़ें ओके थी। अब जो पैटर्न हो गया है वो हो गया है 75 क्वेश्चंस इन 105 मिनट्स। मतलब लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.4 मिनट मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि यार कई कई क्वेश्चंस में हम टाइम सेव कर सकते हैं, कई कई क्वेश्चन में ज़्यादा इनपुट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट है, जो सब कुछ हम आपको सीखने को मिलता है मॉक टेस्ट के थ्रू। अगर आप वैसे मॉक भी लेना चाहते हैं हमारे चैनल पर, हमारी ऐप पर, लर्निंग एज पर, आपको 9 रुपये से मॉक जो है वो स्टार्टिंग है, 9 रुपये से आप मॉक कर सकते हैं, ताकि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाए कि यार एक्चुअली में एग्जाम होने कैसे वाला है। तो अब जो पैटर्न है वो 75 क्वेश्चंस हैं इन 105 मिनट्स। ठीक है, तो 105 मिनट्स मिल रहे हैं, मतलब 1.4 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको। तो उसमें आने क्या वाला है, उसमें सिलेबस है पूरा का पूरा, जो कि सिलेबस आपको एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे हमारे ही पोर्टल पर, हमारे ही ऐप पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। लगभग एक जर्नलाइज बताऊं तो देखिए, इंग्लिश आएगा, लैंग्वेज आएगी, मतलब इंग्लिश हिंदी में से जो मर्जी आप ऑप्ट कर लीजिए, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जीके आएगा, जीएस आएगा और कंप्यूटर बेसिक्स आएंगे। ठीक है, ये लगभग एक जर्नल सिलेबस अपने पास जो रहता है, जो सीईओ QP11 का सिलेबस है। अब आपको जो तैयारी करनी है वो इसी सिलेबस की करनी है और आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब बात ये है कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर, मैं मान लेता हूँ कि आपने अब तैयारी कर ली। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर, कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब आएगी, क्योंकि आने नहीं वाली। देखिए, एक्सपेक्टेड था कि नवंबर की एंडिंग तक शायद नोटिफिकेशन आ जाती, या फिर दिसंबर का भी फर्स्ट वीक चल रहा है। लेकिन देखिए, माना जा रहा है, जो सोर्सेज से पता लग रहा है कि दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक तक अपनी नोटिफिकेशन आउट होने के चांसेस हैं। देखिए, दिसंबर का सेकेंड या थर्ड वीक तक काफ़ी चांसेस हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दिसंबर के एंडिंग तक, लास्ट वीक तक तो अपने फॉर्म्स आउट हो के पूरे, मतलब हम फॉर्म्स जो हैं वो भरने शुरू भी हो जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम होता कब है? देखिए, अगर मैं 2024 को मद्देनज़र रखूं तो मार्च के थर्ड वीक तक या फिर लास्ट वीक तक अपना जो एग्ज़ाम है वो हो जाता है। अब देखिए, कई कई बारी क्या, अप्रैल की फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो रहा है। रिवाइज करोगे तो कुछ हो सकता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये जो नोटिफिकेशंस हैं, आप चाहे दिसंबर में आ जाए, चाहे जनवरी में आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जो तैयारी है वो मार्च तक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आपने अभी तक वैसे तैयारी शुरू नहीं की है तो आप हमारा बैच 2.0 को ले सकते हैं, जो कि आपको लर्निंग एज ऐप पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके आप लर्निंग एज भी लिखेंगे, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बैच 2.0 मिल सकता है, जहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, 1.5 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। इसी में ही मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं, आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो लर्निंग फैकल्टी ऑफ लॉ से ही पढ़े हैं, जिस इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसी बैच में पढ़ाता हूँ। आपको 3 अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, 3 अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस इसी बैच में आपको करवा दिया जाएगा। सो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कम टाइम पीरियड में, तो हमारी, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है कि मार्च से पहले पहले आपको पूरी की पूरी तैयारी करवा दी जाए, हमने बैच 2.0 शुरू ही इसलिए किया है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तो अगर आप सही हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है दोस्तों, कि मार्च में अपने फॉर्म्स जो हैं वो पूरी तरह प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा अपना मार्च में। अब उसके बाद, मार्च के बाद देखिए, जो अपना रिजल्ट है उसको आते आते मई हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लूँ कि अपना मई में रिजल्ट आया, तो आगे का प्रोसेस क्या, फिर वेबसाइट बदल जाती है, फिर एनटीए की वेबसाइट नहीं रहती, फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बीच में आ जाती है जिसमें आपने अप्लाई करना है, जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन चाहिए, तो फिर आपको सीयूटी पीजी वेबसाइट पे नहीं जाना, ना ही एनटीए की वेबसाइट पर जाना है। सीयूईटी का अपना एक पोर्टल है, जैसे CSCS पोर्टल है, जो कि डीयू का अपना एक पोर्टल है। बीएचयू की अपनी ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो आप इन्हीं स्कोर्स को लेके, जो आपका सीयूटी पीजी में स्कोर आया होगा, इन्हीं स्कोर्स को लेके इनकी वेबसाइट्स पर आप अप्लाई करेंगे।
आप वहाँ पर अपग्रेड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एडमिशन, रिजेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, फ़ी भरेंगे, जो कुछ भी होने वाला वो इन्हीं की वेबसाइट पर होने वाला है। इसके लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब गैरी अमृतसरिया, ताकि मैं अपडेट आपको देता रहूँ। अब देखिए, आप अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर अपडेट वीडियो आगे देखेंगे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे आपको बता पाऊंगा। सो द थिंग इज़ कि आपको फिर प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। वो कैसा होता है, क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी एक छोटी सी गलती के कारण पूरा का पूरा साल वेस्ट करके बैठे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने इस वेबसाइट, क्योंकि इस वेबसाइट पर ना यार पूरा का पूरा अलग प्रोसेस है। आपको एडमिशन एक्सेप्ट करनी है, फिर अपग्रेड करनी है, ठीक है, फिर आपको विड्रॉ भी कई अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हर एक को नहीं समझ आता, टाइम पे नहीं समझ आता, और इसी एक गलती के कारण बहुत सारे बच्चों को अपनी एडमिशन खोनी पड़ी। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। अब मेरे पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे बच्चों को देखता है, खुद भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ, हाजिर हूँ जब मर्जी। आप कमेंट सेक्शन में नीचे कभी भी कमेंट डाल सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा आपको। और या फिर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं प्राइवेटली, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, इट्स KUNWAR_0808। मैं आपका रिप्लाई देख लूँगा, क्वेश्चन देख लूँगा। अगर कोई बहुत ऐसी चीज़ हुई कि डेप्थ में जाके बताना, तो फिर वहीं मैं वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वहीं पे बता दूंगा। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, इसको मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश की है, छोटी से छोटी रखने की कोशिश की है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना मैं आपका कंज्यूम करूं। और बाकी कोई भी डाउट हो मैं बता ही चुका हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया। बहुत सारे व्लॉग्स हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लिए रखते हैं, नमस्कार।